हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी ऑनर्स का बुक क्लाइमेटोलॉजी। थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है एंड हो सकता है आपको किसी और सेमेस्टर में पढ़ना हो तो आप अपना देख लो और सिलेबस एक बारी मैच कर लेना आपके यूनिवर्सिटी में सिलेबस में क्या क्या है। एंड अगर सिलेबस में ये चैप्टर है एयर मासेस, फ्रंट्स एंड एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेज हैं तो आप इससे बिल्कुल पढ़ सकते हो, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है ग्रेजुएशन में मैंने उसको कवर करी है। उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं है और उससे कम भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कोई टॉपिक छूट जाए तो वो आप बता सकते हो मुझे, जैसे कि जो मॉर्फोलॉजी में कुछ टॉपिक छूटे थे तो मुझे जिसने भी बताया तो मैंने उसे कवर करा दिया है, तो बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, एयर मासेस टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड जो बचा हुआ है वो है एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, जिसमें साइक्लोन और एंटी साइक्लोन हमें पढ़ना है। इस वीडियो में बेसिकली हम साइक्लोन देखेंगे, टाइप्स ऑफ साइक्लोन वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियोस में ही कवर कराने की कोशिश करूंगी, और ये क्योंकि सेकंड लास्ट चैप्टर है तो बस एक ही चैप्टर और बचा हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको क्लाइमेटोलॉजी की भी सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, देन हम देखेंगे बाकी दूसरी बुक्स की तरफ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है साइक्लोन, देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा क्या है, साइक्लोन है। ओके, साइक्लोन ही आज का हमारा टॉपिक भी है। तो साइक्लोन क्या होता है सबसे पहले वो जानते हैं। साइक्लोन्स आर द सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर। लो प्रेशर का सेंटर होता है साइक्लोन। जो लो प्रेशर जहाँ पे भी बनता है तो उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। दे आर सराउंडेड बाई क्लोज्ड आइसोबार्स हैविंग इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड। ये आइसोबार से घिरे हुए होते हैं जो कि क्लोज्ड होते हैं। जो आइसोबार होते हैं वो क्लोज्ड आइसोबार होते हैं एंड इनका जो प्रेशर होता है वो आउटवर्ड बाहर की तरफ इंक्रीज हो रहा था। मैं इससे बताऊंगी। और आइसोबार को मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था किसी चैप्टर में, शायद मैं जब पढ़ा रही थी तो ये वर्ड आया था तो मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था। अभी समझते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बोला कि साइक्लोन क्या है, सेंटर ऑफ लो प्रेशर। तो लो प्रेशर का सेंटर यही है और इसी को क्या बोला जा रहा है, साइक्लोन बोला जा रहा है। दूसरी बात बताई जा रही है कि जो साइक्लोन से हमारे वो घिरे हुए होते हैं। किससे घिरे हुए होते हैं, क्लोज आइसोबार से। तो पहली चीज समझो कि आइसोबार क्या होता है। आइसोबार हमारा होता है एक इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है, अब इमेजिनरी लाइन होता है तो ये उस डॉट को, उस पॉइंट को कनेक्ट करता है जहां पे एयर प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, एयर प्रेशर हमारा जिस भी चीज़ में मेज़र किया जाता हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है 1004 आई थिंक। ठीक है, तो 1004 HP ये होगा या फिर 1004 मिली बार बोलो। ओके, तो यहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा, इस लाइन पे इतना ही एयर प्रेशर होगा। ठीक है, हो सकता है ऐसा कि जो ये एयर प्रेशर हो वो इतने दूर में, मतलब ये जो लाइन बन रहा है इस लाइन पे उतना ही एयर प्रेशर हो सकता है ऐसा। तो बिल्कुल वही बताया जा रहा है कि ये जो एयर प्रेशर है ना, ये जो आइसोबार है हमारा, जो इमेजिनरी लाइन है जो सेम एयर प्रेशर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्लोज होता है। कहीं पे आपको खुला दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये क्या है, पूरा का पूरा क्लोज है। ये इधर भी आके क्या हो गया होगा, क्लोज हो गया होगा। तो बताया जा रहा है कि जो साइक्लोन है, जो सेंटर है लो प्रेशर का, वो किससे घिरा हुआ होता है, क्लोज आइसोबार से घिरा हुआ होता है। आइसोबार समझ में आ गया कि आइसोबार एक इमेजिनरी लाइन है जो कि रिप्रेजेंट करता है सेम नंबर ऑफ या फिर सेम एयर प्रेशर, बोल सकते हैं हम, सेम एयर प्रेशर जहाँ पे होता है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, कनेक्ट करता है उसको। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। फिर द विंड सर्कुलेशन इज फ्रॉम आउटसाइड टूवर्ड्स द सेंट्रल लो प्रेशर। जो विंड का सर्कुलेशन होता है वो बाहर से किसकी तरफ होता है, इस लो प्रेशर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। ठीक है, बाहर से ऐसे विंड आएगा और ऐसे अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, दे रोटेट एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका घुमाव कैसा होता है, जा तो ये अंदर की तरफ ही रहा है। ठीक है, लो प्रेशर की तरफ ही हवा जा रहा है, लेकिन ये रोटेट कैसे करते हैं, ये रोटेट करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जैसे हमारी घड़ी की सुई घूमती है, घड़ी हमारी हो गई ये और सुई हमारी घूमती है ऐसे इधर से, तो ये ऐसे कब घूमेगा, हमारा जो साइक्लोन है उसका जो ये डायरेक्शन है वो इस तरफ कब रहेगा,
क्लॉकवाइज कब रहेगा, जब वो सदर्न हेमिस्फेयर में अगर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि जैसे घड़ी की सुई घूमती है जस्ट उसके ऑपोजिट, इधर की डायरेक्शन में। हो गया क्लियर यहाँ तक। The inward flow of air is due to the pressure gradient force and the lowest pressure at the center. अच्छा, ये जो इनवर्ड फ्लो हो रहा है एयर का वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट कहने का मतलब है कि जो प्रेशर है हमारा एयर प्रेशर वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका इनवर्ड फ्लो होता है, प्रेशर चेंज होने की वजह से क्या होता है, एयर का फ्लो इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है। एंड द लोवेस्ट प्रेशर एट द सेंटर, एक तो प्रेशर चेंज होने की वजह से हो रहा है और दूसरा क्या है कि प्रेशर जो सबसे अंदर में है वो क्या है, काफी लो है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, पहले इसको मिटा लेती हूं मैं। चलो, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो लो प्रेशर है उसकी तरफ क्या हो रहा है, एयर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। प्रेशर चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है 1000 HP है, इधर है 1008, यहाँ है 1004, तो प्रेशर यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से फ्लो इनवर्ड हो रहा है। दूसरी चीज क्या बताई गई है यहाँ पे कि इसलिए इनवर्ड फ्लो हो रहा है क्योंकि अंदर में जो प्रेशर है वो लो है। आपको एक चीज, जब मैंने एयर प्रेशर जब मैं पढ़ा रही थी तो आपको पता होगा कि जो हमारा एयर प्रेशर है वो हाई से लो की तरफ जाता है। जहां पे भी लो एयर प्रेशर उसको देखेगा, हाई प्रेशर से फ्लो किधर की तरफ होगा, लो प्रेशर की तरफ। तो हाई प्रेशर इधर बाहर की तरफ है और अंदर में क्या है, नीचे में यहाँ पे है लो प्रेशर। तो जब भी यहाँ पे क्या होगा, एयर फ्लो होगा, विंड फ्लो होगा, तो बाहर से किधर होगा, इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ। क्लियर हो गया, आई थिंक सो। ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, blowing winds are deflected from their paths, rightwards in the northern hemisphere and leftward in the southern hemisphere, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज बताई जा रही है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड का बहना है, ठीक है, विंड ब्लो जो है वो किधर हो जाता है, उसका पाथ डिफ्लेक्ट होकर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड हो जाता है और लेफ्टवर्ड किधर हो जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, आगे जब मैं एक वीडियो दिखाने वाली हूँ उसमें ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। वो इंग्लिश में वीडियो है, आप उसको पूरा जरूर देख लेना, मैं उसको प्ले कर दूंगी अभी। और शायद उसकी वजह से पता नहीं, जो भी होगा वो तो वीडियो पोस्ट करने के बाद ही मुझे पता चलेगा, लेकिन वो वीडियो मुझे काफी अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ थोड़ा। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है पहले जान लो थोड़ा सा। कोरियोलिस फोर्स क्या है, द इनविजिबल फोर्स दैट अपीयर्स टू डिफ्लेक्ट द विंड इज द कोरियोलिस फोर्स। ओके, कोरियोलिस फोर्स क्या है, एक इनविजिबल फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं देता है और वो क्या करता है, वो विंड को डिफ्लेक्ट करता है। उसके जो डायरेक्शन है उसको क्या करता है, डिफ्लेक्ट से नॉर्मल अगर समझो तो उसको क्या करता है, चेंज करता है, विंड के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इसलिए तो यहाँ बताया जा रहा है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्शन हमारा चेंज हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड हो रहा है और साउदर्न में क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड हो रहा है, ठीक है। आप अभी एक वीडियो देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक वीडियो चलेगा और वहाँ से आपको सारी चीज़ें, ये टॉपिक मतलब क्लियर हो जाएगा। तो वो जो वीडियो है ना, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी और कमेंट में भी कोशिश करूँगी कि पिन कर दूँ उस लिंक को, और वहाँ जाकर के आप एक बार वीडियो देख लेना तो बहुत ही अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा। वो ऐसे ही नॉर्मली एक गेम का वीडियो है जो काफ़ी अच्छा है, मतलब जिसको देख करके ना आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो ये थोड़ा प्रैक्टिकल दिख रहा है ना, तो उससे समझ में आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने ऐड क्यों नहीं किया, तो मैंने ऐड किया हुआ था लेकिन उसी की वजह से शायद इस वीडियो का लेंथ बड़ा हो जा रहा था और ये एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ा। और अभी आप जाकर के देख लेना और फिर इस चैप्टर को अच्छे से देख लो, ये टॉपिक देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाए तो बता देना और आगे की जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा समझ लो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है कोरियोलिस इफेक्ट या फिर कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम थोड़ा सा और। कोरियोलिस फोर्स इज द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही क्या होता है, जो हमारा नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड है उसका डिफ्लेक्शन होता है, विंड का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। अभी विंड की डायरेक्शन की वजह से ही तो क्या हो रहा था, जो रोटेशन ऑफ अर्थ है, ठीक है, मतलब जो हम अभी देख रहे थे वीडियो में,
तो ये क्या था हमारा, इस पे लोग बैठे हुए थे, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। मान लो ये हमारी अर्थ है और ऐसे अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, तो अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है, और जो विंड अभी इधर चल रही है, तो अर्थ के मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो जा रहा है, ठीक है, ये चीजें हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द इम्पैक्ट ऑफ फेरल्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फेरल्स लॉ भी बोलते हैं आप। इम्पैक्ट ऑफ फेरल्स लॉ क्या होता है, फेरल्स लॉ है क्या एग्जैक्टली तो अकॉर्डिंग टू फेरल्स लॉ एनी मूविंग फ्लूइड टर्न्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हाइल इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट टर्न्स लेफ्ट। फेरल्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी फ्लूइड, कोई भी तरल पदार्थ है, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो राइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन है वो राइटवर्ड हो जाएगा। एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें, वहां पे अगर कोई फ्लूइड है तो उसमें जो चेंजिंग है वो क्या होगा, लेफ्टवर्ड हो जाएगा, वो लेफ्ट की तरफ चेंज होगा, ठीक है। दिस कोरियोलिस फोर्स दैट काउजेज द डिफ्लेक्शन इन बोथ दिस हेमिस्फीयर इज जनरेटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड दैट इज रोटेशन, ठीक है। तो जो कॉरियोलिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, इधर हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन कर रहा है, वो कैसे जनरेट हो रहा है, वो एग्जैक्टली किस वजह से हो रहा है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। जो अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, उसकी वजह से ये कॉरियोलिस फोर्स लग रहा है, और जो मूवमेंट है हवा का वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस टाइप्स ऑफ साइक्लोन हमें देख लेना है। टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स देखो, 2 टाइप्स होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल। ये नॉर्मल आप नाम याद रख सकते हो, या फिर अभी हमें जो पढ़ेंगे ना, जो नाम दिया हुआ एग्जैक्टली रहता है वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल नहीं होता है, वो टेम्परेट साइक्लोन दिया हुआ रहेगा, तो आपको याद रखना है कि टेम्परेट को ही हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बोलते हैं या फिर वेव साइक्लोन बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो इन दोनों साइक्लोन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखो साइक्लोन्स का एक बेसिक मैंने जेएफ लिया है एंड इधर एक बेसिक सा है, ठीक है, तो आप इसको देख लो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।